हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनर ज्योति चैनल में। जैसा कि हमारी चर्चा चल रही है कि हम उस परमात्मा से, उस भगवान से कैसे अपने आप को कनेक्ट करें, क्योंकि भगवान से कनेक्शन ही हमें एक खुशी देता है, एक आनंद देता है और मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य भी वही है। उस पर थोड़ी हमारी बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी। तो पिछले वीडियोस में हमने यही समझा था कि चूँकि क्या होता है कि हम शरीर में जन्म लेते हैं तो हम शरीर से ही ज़्यादा संबंधित होते हैं और शरीर से रिलेटेड जो अपने संबंध हैं, रिलेटिव्स जो होते हैं हमारे, उनसे भी हम संबंधित होते हैं और कहीं ना कहीं भावना के रूप में जुड़े रहते हैं। और जो हमारे अंदर जीव आत्मा है, जिससे शरीर चल रहा है, मूवमेंट हो रही है, वो जीव आत्मा जो है वो उस परमात्मा का अंश है। तो वो जीव आत्मा जुड़ना चाहती है किसी न किसी से, लेकिन अल्टीमेटली वो जुड़ना चाहती है उस परमात्मा से, क्योंकि वो उसी का अंश है। लेकिन चूंकि हम लोग जो स्थूल जीवन जीते हैं, क्योंकि जीवन भी दो प्रकार के हैं, आपके सूक्ष्म जीवन और स्थूल जीवन, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो स्थूल जीवन में क्या होता है कि हम भौतिक रूप से शरीर के रूप में सारे लोगों से संबंधित होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस भगवान से, उस गॉड से, उस शक्ति से कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि शक्ति तो है, जैसे बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति है, या हमारी बॉडी में जो सारी चीज़ें चल रही है, हम सांस ले रहे हैं, हमारा हार्ट धड़क रहा है, तो ये कोई हम तो कर नहीं रहे हैं, कोई ना कोई शक्ति से ये सारी चीज़ें चल रही है। तो उस शक्ति को ही हम नमन कर रहे हैं, उस शक्ति को ही हम भगवान कह रहे हैं और उस शक्ति से ही हम जुड़ना चाहते हैं। और जुड़ने का पर्पज़ भी यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम शांति का अनुभव करना चाहते हैं जीवन में। तो उसके लिए हमने कुछ देखा था कि धन्यवाद का एक भाव होना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में हमको प्राणायाम भी करना चाहिए, है ना। और हमने दो तीन बातें और भी देखी थी उसमें कि मंत्रोच्चारण भी हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि अगर दिन भर हमसे अपने ही उलझनों में उलझे रहें, सोचें आप, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, हमें वो रिक्तता, एक शून्यता महसूस होती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए कभी भी इंसान क्या होता है कि अकेला रहता नहीं है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। या तो गाने सुनता रहेगा, बच्चों से बिजी रहेगा, अपनी समस्याओं में बिजी रहेगा, वो अकेला जैसे ही होता है उसको उस परमात्मा से कनेक्ट होने की बात याद आ जाती है और वो समझ नहीं पाता कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी इतना अकेला महसूस क्यों करता हूँ। तो हमें अभी इस पे बात कर रहे हैं कि क्यों ना फिर हम अपने आप को उससे कनेक्ट करने के लिए कुछ करें। तो शुरुआत हमारी यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से होती है कि हम भगवान को एक सगुण के रूप में, एक आकार के रूप में पहले पूजते हैं। तो हम पूजा से स्टार्ट कर सकते हैं। हम कुछ देर के लिए भगवान को अगर पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उससे कनेक्ट होते हैं और हमें भी पता पड़ता है कि कोई शक्ति है जिसे कि हमने पूजना चाहिए, उसके आगे अपना शीश झुकाना चाहिए। अब चूँकि क्या होता है कि जो अपना जीव होता है, जो अपना मन होता है, वो इमेज को जल्दी एक्सेप्ट करता है। जैसे बच्चों को आप सिखाते हैं अनार का, आम का, तो वो इमेज को देखता है, उसको समझता है, फिर अक्षर को समझ में आते हैं। तो अभी आपके पास भगवान की कोई सूरत नहीं, कोई मूर्त नहीं, क्योंकि वैसे ब्रह्म तो निराकार है, लेकिन हम उसको सगुण के रूप में स्टार्टिंग में जो है पूजने का जो काम शुरू होता है वो सगुण से होता है और फिर सगुण से हम जाते हैं निर्गुण तक। तो शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं कि क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए पूजा करें। और उसके साथ में मैंने कल आपको प्रार्थना के बारे में भी बताया था, प्रार्थना को भी हम जोड़ सकते हैं। और दिन भर भी हम अपने आप को कनेक्ट रखें उस परमात्मा से। तो हम कुछ देर के लिए बैठते हैं, उसके साथ में हमें मालूम पड़ता है नहीं, कुछ शक्ति है जिससे हमें कनेक्ट होना है और कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। तो जब हम अकेले भी होते हैं तो हम अकेले रहने की भी हमारी एक प्रैक्टिस होती है। तो अभी हम अकेले रह नहीं पाते, कभी भी हमको अकेले रहने का मौका मिल जाए तो हम अकेले नहीं रह पाते, हम बोर हो जाते हैं, अपने आप से बोर हो जाते हैं, सोचो। तो अकेले रहने की प्रैक्टिस होना मतलब कि भगवान से जुड़ना है। तो जुड़ने के लिए हम पूजा को अपने लाइफस्टाइल में स्थान दें तो हमें बहुत कुछ का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसमें एक कंटिन्यूटी होना चाहिए। एक कंटिन्यूटी में हमें उस पर काम करना है, तभी उसका मज़ा आएगा, तभी उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे दोस्तों। तो आज हम इस पे ही थोड़ा गौर करें कि हम पूजा के लिए थोड़ा समय निकालें और पूजा करें और फिर देखें उसका रिजल्ट। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए
थैंक यू सो मच।